कवच। ध्यान से सुने, चुपचाप बैठें, प्लीज आवाज ना करें। अथ देव्या कवचम, ध्यान करते हैं पहले माता का। ओम चंडिका देवी, आपको हमारा सबका नमस्कार है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगान्यां सोक्तमातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उन पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनका उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे वत्तु वाराही नैतृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी
एषान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्तादवैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्वनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेदयशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्य श्रोत्रयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेद बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद अम्बिका चाङ्गलीषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेण महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत पादाधस्तदलवासिनी नखानद्रष्टा कराली च केशाश्चैव वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसा अन्यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसिन्धुषी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे च छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षण मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च सप्ते स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षिन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेण मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदि छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयेते कमाकामं
तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परम ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतपुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च च महाबला। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्रीदेव्या कवचम संपूर्णम।